प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कथा विस्तार पर और हमारी कहानी सुंदरता बनी अभिशाप का भाग 2। दोस्तों, याद है ना, यामिनी कितनी खूबसूरत थी और उसका भाई उसकी खूबसूरती का फायदा उठाना चाहता था। उसको एक बाबा के यहाँ देकर बहुत अमीर बनना चाहता था। यामिनी के साथ वह बाबा खराब व्यवहार करते थे, गलत तरीके से व्यवहार करते थे, तो यामिनी वहां जाने से बहुत डरती थी। अब आगे। उस दिन तो यामिनी पढ़ाई करके थोड़ी देर बैठकर रीमा से बात करती रही। आर्यन ने दूर से ही देखा, वह बात करते हुए बार बार अपने आंसू पोंछ रही थी। जब यामिनी चली गई तब उसने फिर से रीमा से बात की कि हम उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं। क्या मैं उसके भैया से बात करूं? नहीं भैया, मैंने बताया ना कि उसके भैया को अगर यह पता भी लग गया कि यामिनी ने कहीं बाहर बात की है तो फिर उसकी खैर नहीं। यामिनी के भैया पहले भी उसको उस बाबा के पास ले जाने के लिए बहुत मार चुके हैं। भैया, यामिनी ने बताया, पिछली बार और पहले भी 2 बार जब भी भैया उसको वहां ले जाते, बाबा उसको एक कमरे में ले जाकर गलत काम करने की कोशिश कर चुके हैं। यामिनी ने अपने को बहुत मुश्किल से बचाया। पिछली बार तो उसने बाबा को इतनी जोर से काटा और बाहर जाने लगी। बाबा ने दरवाजा अंदर से बंद किया हुआ था। बड़ी मुश्किल से वह दरवाजा खोल पाई। इससे पहले कि बाबा बाहर आए, वह अपने भैया से बात किए बगैर ऑटो लेकर घर आ गई। इसीलिए उसके भैया ने उसे बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी आंख के नीचे नीला निशान पड़ गया था। आर्यन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह यामिनी को कैसे निकाले। अब घर में आए दिन यामिनी के बारे में बातें होने लगी थी। माँ और पिताजी को भी कुछ कुछ पता लग गया था कि यामिनी का भाई उसको किसी बाबा के पास ले जाना चाहता है। यामिनी के चेहरे पर बने निशान घर पर किसी से छिप नहीं पाए थे। एक शाम को आर्यन अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था कि उसे यामिनी दिखाई दी। वह सब्जी खरीदने आई थी। आर्यन उससे बस जाते हुए देख रहा था। उसने नोटिस किया कि वह भी आर्यन की तरफ देखते हुए पर बहुत डरते हुए आगे अपने घर की तरफ बढ़ी जा रही थी। 3-4 बार वह फिर दोबारा भी दिखाई दी। आर्यन उससे खुलकर बात करना चाहता था कि वह क्या कोई उसकी हेल्प लेकर घर से बाहर आना चाहती है या नहीं। बहुत जल्दी ही उसको वह मौका भी मिल गया। एक दिन जब वह पढ़ने आई तो माँ ने रीमा को किसी विशेष काम से पड़ोसी आंटी के घर भेजा। रीमा के उठकर जाते ही उसने यामिनी से कहा, यामिनी, पढ़ाई के अलावा भी कोई परेशानी है तो वह उससे रीमा की तरह ही बांट सकती है, अगर उसको विश्वास है तो। यामिनी ने एकदम कहा, हाँ हाँ, मुझे आपके घर में आना अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ मुझे बहुत प्यार और विश्वास मिलता है। अभी रीमा नहीं है। तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो कहो। किसी को कुछ नहीं बताऊंगा मैं। नहीं नहीं, उसे कोई समस्या नहीं है, आर्यन ने उससे बहुत प्यार से कहा। डरो मत। नहीं बताओगी तो हमेशा परेशानी में रहोगी। मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचाना चाहता हूँ। तब उसने बाबा वाली बात आर्यन को बताई और कहा कि वह कैसे भी करके उसको उसके भाई से बचाएं। यामिनी, तुम्हारे सामने एक हल है कि तुम किसी हॉस्टल या पेइंग गेस्ट में शिफ्ट हो जाओ, अपने भाई की पहुंच से दूर हो जाओ। तब यामिनी ने कहा, मेरे भैया मुझे वहां से भी ले आएंगे। पहले मैं अपनी बड़ी बहन के घर रहने गई थी तो वह मुझे वहां से भी ले आए थे। तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। नहीं, भैया जाकर उसके पति को भी धमकी देकर आए हैं कि वह उसके मामले से दूर रहें। तुम पुलिस की मदद लेना चाहती हो? नहीं, उसके बाद मैं और माँ कहाँ रहेंगे? वह हमें घर से बाहर निकाल देंगे। मैं तो कैसे भी करके जी लूंगी। पर माँ, पहले तो भाभी काम करने के लिए या बच्चों को पढ़ाने के लिए पिटवाती थी, पर अब भैया उस बाबा के पास नहीं जाने के लिए मारते हैं। वह बाबा बहुत गंदा काम करते हैं। मैंने भैया को बताया तो वह मेरी बात सुनते ही और मारने लगे कि तू मुझे कभी भी अमीर नहीं होने देगी। अगर कहीं बाहर जुबान खोलेगी तो जान से मार दूंगा। जो भी बाबा करना चाहते हैं उन्हें करने दे। वहीं आश्रम में रहेगी तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, माँ को भी मैं आराम से रख पाऊंगा। यामिनी, अभी रीमा आ जाएगी। यह रखो मेरा फोन नंबर। बाद में मुझसे बात करना। मैं लेकर आऊंगा तुम्हें इस जंजाल से बाहर। यामिनी ने फोन नंबर ले लिया। आर्यन ने कहा, मैं तुम्हें सब समझाऊंगा क्या करना है। बस अब से तुम कभी भी अपने को अकेला मत समझना। मैं हूं तुम्हारे साथ।
मेरे भैया और भाभी नहीं चाहते कि मैं पढ़ाई करूं। मैं बहुत परेशान हूँ। कभी कभी तो धमकी देते हैं कि यह पेपर छोड़ो और चलो बाबा के पास, नहीं तो खाना पीना भी बंद कर देंगे। यामिनी, तुम बिल्कुल घबराओ मत। भैया से कहो एग्जाम्स खत्म होते ही मैं बाबा के पास चलूंगी और आराम से अपने एग्जाम दो। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। तब आर्यन ने कहा तुम सिर्फ एग्जाम्स तक उनको संभालो, तब तक मैं कोई रास्ता निकालता हूँ तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए। फिर वह उसे वापस पढ़ाने में लग गया। थोड़ी देर बाद रीमा वापस आ गई। वह मिलकर बहुत समय तक पढ़ते रहे और बाद में यामिनी अपने घर चली गई। 3-4 दिन बाद ही सेमेस्टर के एग्जाम शुरू थे। सब अपने अपने एग्जाम्स में लग गए थे। जहां कहीं जरूरत होती, रीमा और यामिनी आर्यन से मदद ले लेती थी। आखिरी पेपर के बाद जहां सब बहुत खुश थे, यामिनी बहुत डरी हुई थी। उसका भाई आज रात को उसको बाबा के पास ले जाने वाला था। यह बात उसने आर्यन को फोन पर बताई। अगले दिन सुबह 10 बजे के आसपास यामिनी का भाई एक पुलिस वाले के साथ रीमा के घर आया। वह आकर रीमा से यामिनी के बारे में पूछताछ करने लगा। रीमा ने कहा उसे नहीं पता। यामिनी घर नहीं आई क्या? कल आखिरी पेपर के बाद तो वह अपने घर की तरफ ही गई थी। यामिनी के भाई ने उसको बहुत ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिली। पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गई थी। रीमा की मां को लग रहा था कि पक्का ही उसके भाई ने उसको आश्रम में कहीं छिपा दिया है और वह बाबा के पास पहुंच गई है। उसका भाई अब नाटक कर रहा है जिससे लोगों को शक ना हो। रीमा की मां ने आर्यन को भी बताया। आर्यन ने रीमा से कहा उसका भाई कितना बड़ा पापी है, अपनी बहन को पैसे के लालच में गलत हाथों में दे दिया। रीमा और उसकी कक्षा में यामिनी के अचानक गायब होने के बारे में सबको पता चल गया था, पर कोई कर भी क्या सकता था। यामिनी को बहुत ढूंढा गया पर उसका कुछ पता नहीं चला। फिर धीरे धीरे सब यामिनी को भूल गए। फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स के बाद आर्यन भी अपनी जॉब ज्वाइन करने पूना चला गया। कुछ साल बाद रीमा अपनी बीटेक की पढ़ाई करके आगे की पढ़ाई के लिए लंदन के एक प्रसिद्ध स्कूल में पढ़ने चली गई। अब आर्यन भी पुणे से शिफ्ट होकर हैदराबाद चला गया था। जॉब करते हुए उसे 3 साल बीत चुके थे। तनख्वाह भी बहुत अच्छी मिल रही थी। मम्मी अब बार बार उससे शादी के लिए बात करती और कहती बेटा मेरी 2-3 सहेलियों की तेरी हम उम्र बेटियां हैं, अच्छी जगह काम कर रही हैं। तू घर आएगा तो तुझे मैं लड़कियां दिखाऊंगी। मैं चाहती हूँ तू अब शादी करके सेटल हो जा। तेरे बाद फिर रीमा की शादी भी करनी है। मम्मी शादी तो मुझे भी करनी है पर अपनी पसंद की लड़की के साथ, जिसके साथ मैं जीवन बिताना चाहूं। हाँ बेटा, मुझे सब मंजूर है। हमें कौन सा बैठे रहना है, हम तो तुम्हारी खुशी में ही खुश हैं। कोई देख ली है तो हमें भी बता दे। बता दूंगा। पहले रीमा की शादी की बात करो। रीमा के उस दोस्त का क्या हाल है? अभी भी उसी के साथ है या अलग हो गए? अरे बेटा वह हार्दिक, हार्दिक और रीमा का एक ही कंपनी में सिलेक्शन हुआ है। दोनों एक साथ ही हैं। पिछले 3 सालों से साथ ही हैं और साथ ही काम करते हैं, साथ ही पढ़ते हैं। इधर तेरी शादी करते ही दोनों को हमेशा के लिए बांध देंगे। हार्दिक के तो मम्मी पापा भी 1-2 बार घर आकर जा चुके हैं। उन्हें तो हमारी रीमा बहुत पसंद है। मुझे तो असल में तेरी फिक्र लगी रहती है। खुद ही बनाता है और फिर अकेला ही खाता है, इसीलिए कहती हूँ अब तू अपने बारे में सोच। माँ मैं इस बार आऊंगा तो आपको अपने पसंद की लड़की से मिलवाऊंगा। इस बात के 1 महीना बाद आर्यन घर आया। माँ के साथ जब अकेला बैठा बतिया रहा था तो माँ ने शादी की बात छेड़ी। तब आर्यन ने माँ को बताया, माँ आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो मुझे किसी की इज्जत और जिंदगी बचाने के लिए करनी पड़ी। माँ ने एकदम उतावले स्वर में पूछा, क्या करना पड़ा? क्या किया तूने? किसकी इज्जत, किसकी जिंदगी? शादी की बात में ये बात लेकर मुझे घुमाना चाहता है? बेटा अब तू मुझे टाल मत, शादी तो तुझे करनी पड़ेगी। आर्यन तू ये क्या पहेलियां बुझा रहा है बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ मैं पहेलियां नहीं बुझा रहा हूँ, शादी तो मैं भी करना चाहता हूँ। माँ मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। माँ आपको यामिनी याद है ना? हाँ वह लड़की जो हमारी रीमा की दोस्त थी और बहुत ही खूबसूरत थी। मैं उसको अच्छे से जानती हूँ। उसके भाई ने ही उसका जीना मुहाल किया हुआ था, पर पता नहीं अब वो कहाँ गई, वो तो गायब भी हो गई थी। माँ यामिनी ने मुझे बताया था कि वह उसका सगा भाई नहीं है, वह उसके पिता की पहली पत्नी का नालायक बेटा है। अच्छा। हाँ माँ,
पर माँ उसकी सुंदरता ही तो उसके लिए अभिशाप बनी हुई थी। उसका भाई उसको एक बाबा के आश्रम में रखकर उससे रुपए कमाना चाहता था। माँ, मैं यामिनी से प्यार करता था, मैं उसे यह सब कभी बता भी नहीं पाया, पर मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसको बचाऊंगा। उस वक्त उसके भाई से उसे बचाने का कोई और रास्ता नहीं था। वह तो मर जाना चाहती थी, तो मुझे उसकी जिंदगी और उसकी इज्जत बचाने के लिए उसे कुछ समय अपने दोस्त यमन के घर नासिक भेजना पड़ा। उसके अंतिम परीक्षा के बाद ही मैंने उसको अपने दोस्त के पास नासिक भेज दिया था। रीमा को भी यह सब पता है। अब माँ सोचने लगी, अच्छा तो रीमा को भी यह सब पता है। तभी जब यामिनी अचानक गायब हुई तो वह भी एकदम चुप रही। अब क्या छोड़ देगा उसका भाई तुम्हें? माँ, इसीलिए तो आज तक यह छिपाया हुआ है। तब माँ ने पूछा, यामिनी कहाँ है? माँ, उसे इस सब से बहुत दूर रखना जरूरी था, तो मैंने नासिक में उससे कुछ पेपर दिलवाए। पढ़ाई में तो वह बहुत अच्छी ही थी, तो अपने कुछ दोस्तों से मदद लेकर और यामिनी को एजुकेशन लोन दिलाकर एक बहुत अच्छे कॉलेज में बहुत दूर कनाडा में एडमिशन करा दिया। माँ, शुरू में तो वह बहुत रोती थी कि उसे अपनी माँ से बहुत दूर रहकर पढ़ना पड़ रहा है, पर फिर धीरे धीरे वह वहां पढ़ाई में रम गई। अरे, ये तो अच्छा ही हुआ कि उसको कनाडा जैसी जगह पर पढ़ने को मिल गया। तो अब तो सुंदरता अभिशाप नहीं रही ना। अब तो सुंदरता की वजह से ही तूने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। वह इतनी सुंदर ना होती तो तू उससे प्यार करता क्या? माँ, यह सच है कि मैं उसको सुंदर होने की वजह से पसंद करता था। माँ, वह बहुत योग्य भी तो थी, तभी तो इतनी कठिन पढ़ाई करके वे वहां तक पहुंची। फिर माँ, तब भी उसके लिए यह सब आसान नहीं था। कनाडा पहुंचकर उसे एक रेस्टोरेंट में डस्टबिन, बाथरूम और बर्तन तक धोने पड़े, क्योंकि उसको वहां अपना खर्च अपने आप निकालना पड़ता था। उसे अपना खर्च चलाने के लिए पैसे चाहिए होते थे, तो उसे हर तरह का काम करना पड़ता था। पर हाँ, अब इस साल उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और उसके हाथ में बहुत अच्छा जॉब भी आ चुका है। तो अब हम आप सबके सामने एक दूसरे को हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हैं। उसे आने वाले कुछ वक्त में कनाडा में ही नौकरी करनी है, और मेरी कंपनी का एक ब्रांच कनाडा में है, तो मैं भी अपना ट्रांसफर वहीं करा लूंगा। तब माँ ने कहा, या आपने तो सब कुछ तय कर लिया, बहुत अच्छी बात है बेटा। पर एक बात बता बेटा, तूने उसे कभी नहीं बताया कि तू उससे प्यार करता है। तो फिर वह बात अपना बनाने तक कैसे पहुंची? माँ, जब वह नासिक पहुंची तो मेरा दोस्त भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने उसको पैसे से मदद करनी चाहिए। तो यामिनी ने कहा कि वह यह पैसे नहीं ले सकती है। तब मेरे दोस्त ने कहा कि वह उस पर एहसान नहीं कर रहा है, वह उससे प्यार करता है इसीलिए दे रहा है। तब यामिनी ने उसको बताया कि वह पिछले कई सालों से मुझसे प्यार करती है, शायद जब वह 12वीं में थी, जब मैं 12वीं में था और वह 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। वह भी मुझे सामने से यह सब कभी नहीं बता पाई थी। मेरे दोस्त यमन ने ही मुझे यह सब बताया। चल, यह तो अच्छा हो गया बेटा, अब समझ आया बेटा। तभी तू रीमा की एडमिशन की तैयारी भी लंदन की बजाय कनाडा के लिए करवाता रहा। हाँ माँ, अब यामिनी और रीमा आसपास ही रहती हैं। माँ को यह सब जानकारी मिलने पर यामिनी के लिए तो बहुत अच्छा लगा, पर उन्हें अपने बेटे की फिक्र सताने लगी कि कहीं उस पर कोई मुसीबत ना आ जाए। माँ, बिल्कुल फिक्र ना करो, अब उसका भाई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हाँ बेटा, सुना है पिछले साल ही उसकी माँ की मृत्यु के बाद वह यह मकान बेचकर कहीं और चला गया है। अब शायद उसे पता ही ना चले कि यामिनी कहाँ है। हाँ माँ, पर हमें अभी भी शादी तो छिपकर ही करनी होगी और बहुत सावधान भी रहना होगा, क्योंकि अभी कुछ और साल तक किसी पड़ोसी को भी भनक नहीं होनी चाहिए कि यामिनी मेरी पत्नी है। अगर कोई उसके भाई को जानता होगा तो मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए तो उसे विदेश भेजना पड़ा था। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, तेरे पापा से बात करती हूँ। शाम को घर पर यह बात दोबारा हुई और फिर सिर्फ 10 लोगों की उपस्थिति में कनाडा के एक मंदिर में दो शादियां एक साथ हुई। एक रीमा और हार्दिक की और दूसरी यामिनी और आर्यन की। कुछ साल बाद यह पूरा परिवार कनाडा में ही शिफ्ट हो गया। यामिनी अपने ससुराल में सबकी बहुत प्यारी है, और वह अपने पति और अपने दोस्त रीमा से सबसे ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि उनकी वजह से ही उसकी जिंदगी, उसकी सुंदरता अभिशाप बनते बनते एक वरदान में तब्दील हो पाई थी। तो दोस्तों,
मेरी ये कहानी सुंदरता बनी अभिशाप आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।